नमस्कार दोस्तों, जय बाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो आधुनिक भारत के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इतिहास के देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट बंदरगाह पहुंचा? तो हमारा राइट आंसर होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा। लेकिन इससे पहले भारत की खोज करने के लिए बार्थोलोम्यू डियाज आया। वहाँ से उसको कोई कहा कि भारतीय जो होते हैं काले होते हैं, तो वो काले की खोज करने के लिए, भारतीयों की खोज करने के लिए बार्थोलोम्यू डियाज आया। वहाँ से दक्षिण अफ्रीका में आकर एक टापू देखा और टापू पर रुक गया। उसने उस टापू का नाम क्या रखा? तो केप ऑफ गुड होप, लेकिन आशा की अंतरिम द्वीप। लेकिन वहाँ से वापस चला गया। उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति आए, उसका नाम क्या था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज करने के लिए आए, लेकिन उनको क्या हुआ कि वो आना था भारत की तरफ और रास्ता भूल गए और चले गए अमेरिका की तरफ। अमेरिका जब चले गए और वहाँ पर जा कर के करना था भारत की खोज और कर दिया अमेरिका की खोज। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वहाँ के लोगों को, उत्तरी अमेरिका के लोग को रेड इंडियन कहा। हल्का जो काले लोगों को देखकर उनको लगा भारतीय हैं तो रेड इंडियन कहा। बात करें वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल सबसे पहले कहाँ आया? तो गुजरात में आए। वहाँ पर एक व्यापारी था, इस व्यापारी का नाम क्या था? तो अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। उस बंदरगाह का नाम क्या था? कपक डाबू बंदरगाह नाम था। उस बंदरगाह का वास्तविक नाम कपक डाबू बंदरगाह था, लेकिन लोग कालीकट बंदरगाह केरल के बंदरगाह को कहते हैं। और मसालों की व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा आया तो यहाँ पर बहुत उसको फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले आया कौन? तो पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गया? तो पुर्तगाली ही गया। यानी सबसे अधिक दिन तक पुर्तगाली भारत में रहा। भारत की खोज भी किसने किया? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने किया। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने भारत आया। भारत में हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी उसने शुरू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो जहाज़ों की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर कर लेने के लिए एक उन्होंने चालू कर दिया। कर लेने के लिए, जहाज़ों की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने कर लेना चालू कर दिया फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने, जिसे हम शांत जल की नीति या उसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। वहीं हम प्रथम पुर्तगाली गवर्नर किसे कहते हैं? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को कहते हैं। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को कहते हैं। कब से कब तक था? तो 1505 से 1508 ईस्वी तक, यानी 3 वर्ष तक भारत में रहा। किस वर्ष गोवा ने पुर्तगालियों पर अधिकार कर लिया? किस वर्ष गोवा के पुर्तगालियों पर अधिकार कर लिया? तो 1510 ईस्वी में। हमारा आंसर होगा 1510 ईस्वी। बात करें अल्बुकर्क जो था, 1509 से 1511 ईस्वी तक भारत रहा। 1509 से 1511 ईस्वी तक भारत रहा। 1510 ईस्वी में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह। बात करें यूसुफ आदिल शाह कौन था? तो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, जिससे अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया 1510 ईस्वी में। और नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में आया और गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया। नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में आया और गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया। गोवा को पुर्तगालों से 1561 ईस्वी में आज़ाद करा लिया गया। और पूरा तरह से गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया गया? तो 1561 ईस्वी में गोवा को आज़ाद करा लिया गया। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 1561 ईस्वी में मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी? तो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बात करें कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। वहीं अवध, बंगाल और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो शाह आलम द्वितीय ने।
अवध, बंगाल और मुगल सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय ने किया। वहीं बात करें प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच। हेमू कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई तो आप लोग जानते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। बात करें टीपू सुल्तान, तो नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र लिखकर सहायता की मांग की थी। नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र किसने लिखा? तो टीपू सुल्तान ने, और सहायता की मांग की। अंग्रेजों के खिलाफ बारूद गोले का निर्माण विदेशियों की सहायता से किसने किया? तो टीपू सुल्तान ने किया। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो हमारा आंसर है 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई, जिसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसमें कहा गया कि जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे, यानी अदला बदली कर देंगे एक दूसरे को। आप जीते हैं सो हमको दे दीजिए, हम जीते हैं सो आपको दे देते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसमें कहा गया कि जीते हुए क्षेत्र वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ? तो 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 1769 के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया। बात करें वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1780 से 1784 के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हराया। बात करें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1790 से 1792 के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने हराया। यानी यूँ कहे तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हराया, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। दोनों में अदला बदली हो गया एक तरह से। मैंने जो ये सेकेंड में जो है सो टीपू सुल्तान ने माफ़ कीजिएगा, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हराया, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराया। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? तो हमारा आंसर है सिराजुद्दौला को श्रीरंगपत्तनम के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया। वहीं बात करें सिराजुद्दौला प्लासी की युद्ध में हारा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। किसने पराजित किया सिराजुद्दौला को? तो रॉबर्ट क्लाइव ने हराया। बात करें 1799 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम के समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे। आज 1799 ईस्वी में ही टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। टीपू सुल्तान का ही कथन था कि 100 दिन गीदड़ की ज़िंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की ज़िंदगी जीना। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो हमारा आंसर है मेटकॉफ को रंजीत सिंह के पास भेजा था शांति स्थापित करने के लिए। 1809 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल थे? तो उस समय मिंटो गवर्नर जनरल थे। भारत परिषद अधिनियम कब का है? तो 1909 ईस्वी का अधिनियम है। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। वर्ष 1828 में स्थापित समाज के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक या पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। हेरोल्ड ऑफ न्यू एज किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। हेरोल्ड ऑफ न्यू एज राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में होता है। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की।
1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इनके द्वारा पत्रिका प्रकाशित संवाद कौमुदी है। राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से लगाया। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाया। और 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध भी राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही सहयोग से लगाया। यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया और ठगी प्रथा पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया। दोनों में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने लगाया। भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो नेताजी। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरु की उपाधि दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदौली की महिलाओं ने। दोस्तों, आज के एपिसोड में आधुनिक इतिहास के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर कर सकें। कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश किया, इससे भी हम अच्छा से अच्छा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप लोग को और बेहतर हो। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे जॉब वाला के साथ। जय हिंद।